कल मैं गया, वह कल आया, तुमने लिखा, उसने पढ़ा, रानी नाची, हम लोग खाए, मैं कल गया, मैं कल टहला। इस तरह का सेंटेंस हम लोग दैनिक जीवन में हिंदी से दिन भर बोलते रहते हैं। तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आइए आज सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट टेंस का पहला भेद है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में जैसे कल मैं गया तो देखिए यहाँ गया हो गया, वह कल आया तो यहाँ आ हो गया। इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या अदर कंप्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या कोई अदर कंप्लीमेंट। तो इसका यही स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर से इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, केवल इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगाएंगे, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लगाएंगे और नहीं तो कोई अदर कंप्लीमेंट है तो उसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगा देखते हैं। आज हम लोग 20 से 25 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप में निखार होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या सो देखिए सबसे पहले कल मैं गया, कल मैं गया। ठीक है, तो जो कल होता है, ठीक है, जो बीत गया है, कल जो बीत गया उसको अंग्रेजी में एस्टरडे बोलते हैं। तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, एस्टरडे। ठीक है, एस्टरडे आई वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। यानी गो का वर्ब टू जो होता है वो होता है वेंट। ठीक है, याद रखिएगा वेंट। और वर्ब थ्री होता है गॉन, याद रखिएगा। ठीक है, तो कल मैं गया तो स्टडे आई वेंट, या इसको बना सकते हैं आई वेंट स्टडे, ये भी बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है, इसको मैं थोड़ा पेज में पेन लगा देता हूँ, नहीं तो हवा बह रही है। ठीक है, चलिए लगने, हाँ लग गया। उसके बाद है वह कल आया। ठीक है, तो वह कल आया तो बीता हुआ कल है, तो यहाँ बन जाएगा ही। कम का आना होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म होता है कैम, तो ही कैम स्टडे, ही कैम स्टडे। ठीक है, ही कैम स्टडे। स्टडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और आने वाले कल को टुमोरो बोलते हैं। ठीक है, अब है तुमने लिखा, तुमने लिखा तो इसको बनाएंगे यू। ठीक है, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रॉट, WROTE, रॉट। ठीक है, तो तुमने लिखा तो यू रॉट। अब है उसने पढ़ा, उसने पढ़ा तो उसने पढ़ा, तो उसने का अंग्रेजी क्या होता है, उसने का ही होता है। ठीक है, और पढ़ना का रीड होता है। ठीक है, तो देखिए उसने पढ़ा तो ही रीड, हे रीड। ठीक है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है रीड का। ठीक है, अब है रानी नाची, रानी नाची तो यहाँ हम बना देंगे रानी। डांस का सेकेंड फॉर्म होता है डांस्ड। ठीक है, DANCED। ठीक है, ED लगा के इसका बनेगा रानी नाची तो रानी डांस्ड। अब है हम लोग खाए, हम लोग खाए तो हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। ठीक है, और खाना का अंग्रेजी होता है ईट, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म होता है एट, वी एट। हम लोग खाए वी एट। ठीक है, हम लोग अभी नेगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। ठीक है, अब है मैं कल गया, मैं कल गया। जितना ज़्यादा सेंटेंस बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके अंग्रेजी बोलने में निखार आएगा। ठीक है, मैं कल गया तो आई वेंट स्टडी। ठीक है, आई वेंट स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। ठीक है, फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। अब है मैं कल टहला, तो मैं कल टहला तो एक मिनट यहाँ आई हो जाएगा, आई वॉक, WALKED, वॉकड हो जाता है इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई वॉकड कब टहला तो कल टहला, आई वॉकड स्टडे, आई वॉकड स्टडे, मैं कल टहला। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है। अब है वह कल बाजार गई, तो यहाँ पर क्या देंगे, वह कल बाजार गई तो लड़की है तो सी लगेगा, सी वेंट, उसके बाद टू मार्केट, MARKET, मार्केट। कब गई तो कल गई, यानी स्टडे लगा देंगे, YESTER
DAY स्टडी, ठीक है। वह कल बाजार गई तो शी वेंट टू मार्केट स्टडी, फिर फुल स्टॉप लगेगा। अब है वह नहीं गया, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नहीं, याद रखिएगा। वह नहीं गया, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वह नहीं गया। देखिए अब है कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब वन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन होता है नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे वह नहीं गया तो यहां बनाएंगे, यहां लड़का है तो ही डिड नॉट गो, ध्यान दीजिएगा सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डिड जो है पास्ट टेंस में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ब वन लगाया जाता है। याद रखिएगा नेगेटिव पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन, ठीक है। अब है तुम नहीं आए, तो तुम नहीं आए तो यू डिड नॉट कम, कैम नहीं लिखिएगा, ठीक है, यू डिड नॉट कम, तुम नहीं आए। इसका आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, अगला अभी और हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा हम लोग नहीं सोए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभी बहुत सारा सेंटेंस बाकी है। अभी जैसे है वह, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ, जैसे वह कल वह नहीं टाला, कल वह नहीं टाला, ठीक है। तो कल वह नहीं टाला तो हम पहले स्टरडे लिख सकते हैं, चाहे बाद में लिख सकते हैं, स्टरडे, ठीक है। ही डिड नॉट वॉक, WAL के वॉक, स्टडी ही डिड नॉट वॉक, कल वह नहीं टला। अब मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा तो आई डिड नॉट सी हो जाएगा, आई डिड नॉट सी, ठीक है। अब उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट, ठीक है। अब जो अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल जो है वो है कि क्या वह नहीं गया, क्या अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा। तो इस तरह का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, सो देखिए इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। पहले लगाएंगे डिड, ठीक है, सॉरी, पहले क्या लगाएंगे, पहले डिड लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, ठीक है, फिर वर्ब वन लगेगा, याद रखिएगा, फिर वर्ब वन लगेगा। यानी अब नॉट को पहले भी लगा सकते हैं, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी हो सकता है क्या, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे क्या है कि क्या वह नहीं गया, तो क्या वह नहीं गया तो उसका क्या बनेगा, सो देखिए, क्या वह नहीं गया तो यहाँ पे डिड लगाएंगे, डिड ही नॉट गो, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका ये भी बना सकते हैं डिडंट ही गो, ठीक है, ये भी बन सकता है। अब है क्या अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा, अब है क्या अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा, तो इसको बनाएंगे डिड, अंग्रेज को क्या कहते हैं, इंग्लिशमैन, ठीक है, तो डिड द इंग्लिशमैन नॉट लिव इंडिया, इंडिया लगा देंगे, यहाँ जगह थोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ इंडिया लगा दिए, ठीक है, इंडिया और क्वेश्चन मार्क। आपको समझ में आ गया होगा। क्या तुमने दूध नहीं पिया, तो इसको बनाते हैं इस तरह, डिडंट यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुमने दूध नहीं पिया, डिडंट यू ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब है रामू ने क्या किया, तो देखिए अब है WH वाला क्वेश्चन, ठीक है, WH वाला जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, सो देखिए WH वाला क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड जो आता है प्लस डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, और नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब वन कर दीजिए, ठीक है। यानी जिसमें क्या हुआ, तुमने वहां क्या देखा, तुम कैसे गए, तो इस तरह का सवाल अगर रहता है तो उसको कहते हैं WH वाले प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड होता है, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब वन, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, एक मिनट।
अब रामू ने क्या किया, रामू ने क्या किया तो पहले लिखेंगे व्हाट डिड रामू डू, व्हाट डिड रामू डू, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पूजा कहाँ गई, तो वेयर डिड पूजा गो, पूजा कहाँ गई, वेयर डिड पूजा गो, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर है वह क्यों हंसा, तो वाई लगाएंगे, वाई डिड ही लाफ, LAU, ये वाई डिड ही लाफ, ठीक है। अब तुम स्कूल से कब आए, तो व्हेन लगाएंगे, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम स्कूल, स्कूल का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा क्या होता है, SCHOOL, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। 2 सवाल आपके लिए है कि शिक्षक ने यह सवाल कैसे बनाया और तुमने वहां क्या देखा, इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा।